नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेजी के एक शब्द को भी नहीं पढ़ पाते हैं, ना ही लिख पाते हैं, या आप चाहते हैं कि इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस तो बोले, कुछ वाक्य तो बोले जो कि अंग्रेजी हो पाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही जिनको कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल जीरो सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि इंग्लिश बहुत ही आपके लिए पेचीदा है, भारी है। और कोई भी जो कभी स्कूल भी नहीं गया हो, अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, और चाहे वो गांव से हो यानी ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी से, तो आप सब कुछ सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है एक सब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट के साथ मैंने कुछ वर्ड्स को भी ऐड किया है, जिससे कि काम हमारा बन जाएगा। क्या है? तो देखिए, ये इंग्लिश हिंदी चार्ट है, यानी इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो दो तरह से हम लोग समझेंगे इसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप सब्जेक्ट को हमेशा, या सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव कहते हैं, अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो इसे एक अपने दिमाग में से कहते हैं ना कि स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो बस अपनी आंखों का स्क्रीनशॉट लीजिए इसे, और इसे रख लीजिए अपने जहन में, कहीं पर एक जगह दीजिए, या फिर इसके वाकई में स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लें। देखिए, एक साइड में दो कॉलम मैंने लिया है, एक तो इधर आपको दिख रहे हैं कॉलम, एक इधर दिख रहे होंगे, एक कॉलम जो है इधर दिख रहे होंगे। अब देखिए, इस तरफ जो है सिंगुलर नंबर का मतलब है कि एक वचन, ठीक है क्या? एक वचन, जो कोई बात जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो या एक ही व्यक्ति संबंधित हो, तो उसे एक वचन में रखते हैं। बहुवचन यानी कुछ बातें जो होती हैं बहुत सारे लोगों के लिए होती हैं, तो उसे बहुवचन में कहते हैं। अब उसी को इंग्लिश में सिंगुलर और जो प्लूरल कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर तीन बातें हैं, तीन चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट, 1 ST लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं क्या? फर्स्ट, ST है फर्स्ट का तरीका है FIRST, फर्स्ट। दूसरा नंबर है सेकंड, तो सेकंड SECOND सेकंड होता है, और थर्ड THIRD, थर्ड। तो इधर का सिंगुलर, इधर का प्लूरल, जो चीज़ इधर लिखा हुआ है उसी का प्लूरल इधर भी लिखा हुआ है। ये तो आप समझ गए, ठीक है? तो अब समझना यही है कि दोस्तों, कि जो आप कहते हैं वो किस तरह से होता है। जैसे यहाँ एक वाक्य लिखा है फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है। आई के साथ दोस्तों M लगाते हैं और वी के साथ R लगाते हैं। अब देखिए, ये लिखा हुआ है I am, तो ये आई जो है, लोग आई नहीं पढ़े, इसे पढ़े आई है ना। आई नहीं बोलेंगे, आई तो फिर जब आई एम यानी AMM, और इधर वी और ARE को R पढ़ते हैं, तो VR क्या बोलेंगे? आई एम, और इसका प्लूरल हो जाएगा VR। हिंदी क्या होगा आई एम का? मैं हूँ। क्या होगा? मैं हूँ। तो मैं हूँ, अब आप कुछ भी हो सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं नागरिक हूँ, मैं कुछ भी हो सकते हैं। तो बस जो IM के बाद, इंग्लिश में M के बाद जो मैंने छोड़े हैं सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर आप कुछ भी, कोई भी नाउन वर्ड लगा लें, ठीक है? नाउन लगा सकते हैं। उसी तरफ हिंदी में यहाँ पर दोस्तों, मैं और हूँ के बीच में आप संज्ञा लगा सकते हैं, ठीक है? जो कि नाउन का ही हिंदी होता है, संज्ञा। जैसे सिपाही, इंजीनियर, नेता, है ना, ये सब वर्ड जो है संज्ञा के ही है, किसी का नाम। आई एम रमेश, आई एम राम,
आई एम सीता, आई एम रीमा, ऐसे तो बोलते हैं ना। आप इंट्रोडक्शन देते हो तो क्या बोलते हैं? मेरा नाम बोलते हैं माई नेम इज रीमा, रमेश, राम, श्याम, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये तो बच्चे बोलते हैं ना। और बच्चे को भी अगर बोलना है तो आप ऐसे बोले आई एम, कोई बोलते व्हाट्स योर नेम तो आपको बोलना होगा आई एम। माई नेम इज लोग बोलते हैं, चूँकि क्वेश्चन उस तरह उस फॉर्म में क्या आता है इसलिए लोग माई नेम इज निकल जाता है, क्योंकि बचपन से वैसे ही याद होता है। लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि वैसे ही बोलना है। आप बोले आई एम राम, आई एम सीता, ऐसे बोल सकते हैं। वी आर, वी आर मीन्स हम लोग हैं, हम लोग हैं। अब हम लोग क्या हैं? यहाँ भी दोस्तों वी आर के बाद आप कोई भी नाउन को ऐड कर सकते हैं, यानी पूरा जो कॉलम आप देख रहे हैं सभी जगह नाउन ही आएंगे, चाहे सेकेंड थर्ड या सारे हों। तो इसे वी आर लीडर्स, लेकिन यहाँ जो है नाउन हो गए वो प्लूरल में होगा, यहाँ नाउन जो होंगे सिंगुलर में होंगे, यहाँ नाउन होगा प्लूरल में। जैसे कि इधर लिखेंगे वी आर पुलिस, इधर पुलिस मैन, तो इस तरफ बोलेंगे आई एम पुलिस मैन, तो इसका प्लूरल हो जाएगा वी आर पुलिस मैन। या आई एम ए लीडर, तो इसका प्लूरल हो जाएगा वी आर लीडर्स, है ना। आई एम इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, तो इधर बोलेंगे इसका प्लूरल में वी आर इंजीनियर्स, है ना, हम लोग अभियंताएं हैं। तो यहाँ हम वी आर का मतलब होता है हम हैं, हम लोग हैं। सेकंड नंबर है, यानी ये प्रथम पुरुष, ये दूसरा है सेकंड नंबर, यानी कि मध्यम पुरुष। क्या होगा? यू आर, तो यू आर तुम हो, यू आर अ पुलिस मैन, यू आर अ डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, दोनों का सेंस में यू का मतलब एक ही ऐसा इस्तेमाल होते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही हो जाती है, अगर आप लिखते हैं यू आर, यहाँ भी प्लूरल में भी तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन जब इसके बाद जो नाउन आएगा उससे ही हम लोग को पता चलेगा कि भाई जो सेंटेंस है वो सिंगुलर का है प्लूरल का। मान लीजिए लिखा रहा है यू आर डॉक्टर, तो इसका मतलब है कि एक यू आर अ डॉक्टर, या आप डॉक्टर भी लिख दें इसका मतलब कि एक डॉक्टर, लेकिन इस तरफ प्लूरल में लिखा रहा है यू आर डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स, एस लग जाए, यानी कि इधर ये सेंटेंस जो है प्लूरल का है, बहुवचन का है। तो यू आर, तुम लोग हो, तुम लोग चिकित्सक लोग हो, ऐसे, या तुम चिकित्सक हो, हिंदी में सही बोलेंगे, या तुम डॉक्टर हो, तुम लोग डॉक्टर्स लोग हो। अब जैसे ही बोले तो ये तो फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब देखिए अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, ही इज, वह है। जब ही आता है तो ही दोस्तों पुरुषों के लिए आता है, मेल पर्सन के लिए आता है, लड़कों के लिए आता है। जबकि ठीक है, कि ही किसके लिए आता है? पुरुष के लिए, आदमी के लिए। आप समझने के लिए समझ रख सकते हैं। कोई मेल पर्सन इंग्लिश में कोई लड़का हो, है ना, मेल, है ना, कोई लड़का हो, उसके संदर्भ में आ सकता है ही करे, जो पुरुष से बिलोंग करता हो, ही। अब डॉग अगर डॉगी है तो जाहिर से ही नहीं सी, अब सी का मतलब ये नहीं कि पुरुष ही होगा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं उस तरह से कि भाई कोई भी प्राणी के लिए भी ही का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, करेंगे भी। आखिर वह वर्ड कैसे आएगा? वह के लिए इंग्लिश में बस एक ही वर्ड दिया गया, वो है ही। तो वहाँ पर ही और सी में डिफरेंसेस आपको समझना होगा। ही का प्लूरल होता है दे, और इस का प्लूरल है आर। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सभी जगह आर 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 ही है, कहीं भी कुछ और नहीं। लेकिन इधर सिंगुलर नंबर में एम है, आई के साथ, यू के साथ आर है, और ही के साथ सभी जगह देख रहे हैं थर्ड पर्सन के बाद इज ही है ना। तो ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ नाइस बॉय, वह अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, ऐसे तो बोलते हैं। ही इज अ राम, ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज अ राम। ही जब सीता नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो लड़का नहीं है, सीता लड़की का नाम है ना। तो दे आर ऐसे कर सकते हैं, ही का दे आर
दे आर फ्रेंड्स बोलते हैं ना लोग, दे आर फ्रेंड्स, ही इज अ फ्रेंड, तो दे आर फ्रेंड्स, दे आर क्या बोलते हैं इधर, सोचिए ही इज जब बोल सकते हैं तो दे आर भी बोलेंगे, जो जो इधर सिंगुलर बोलेंगे उसी चीज़ को इधर प्लूरल बोलते हैं। फिर देखिए सी इज, सी इज का मतलब हो जाता है सी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, ठीक है, इन सबों के लिए सी का इस्तेमाल होता है, या जो फीमेल से रिलेटेड होते हैं सी इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वह अगर लिखना है किसी भी जानवर के संदर्भ में कोई फीमेल, मतलब समझ सकते हैं ना कि जिसका जेंडर होता है फीमेल, तो उसके लिए वह के लिए कुछ ऐसा अलग वर्ड नहीं है, वह के लिए सी ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस बात को लोग नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूँ, इस बात को बताते ही नहीं है, बस काम बस बोल दिया पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, ये तो बताते ही नहीं। तो सी इज अ सीता, सी इज अ रीता, सी इज अ गर्ल, हमेशा सी इज अ मैन ऐसा नहीं बोल सकते हैं, सी इज अ बॉय ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बोल ही सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं ना, सी इज अ गर्ल, सी इज अ वुमन, ऐसा बोल सकते हैं। दे आर विमेंस, अब उसी का प्लूरल, सी का प्लूरल दे और इस का होगा प्लूरल आर, दे आर विमेंस, दे आर नर्सेज, बहुत सारी हैं। उसके बाद देखिए इट जो है, ये इट जो है खासकर आप देखेंगे कि न तो पुरुष के लिए न तो महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है, और नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन आजकल तो हो ही जा रहा है ना, आजकल हो जा रहा है। लेकिन इतना मैं बता दूं आपको, इट का प्रयोग जो है समय बताने में, टाइम, यस, तो टाइम बताने में, एटमॉस्फेयर मौसम के बारे में बताने में, है ना, और कुछ निर्जीव वस्तुओं को इंडिकेट करने में भी इट का प्रयोग होता है। इट इसका मतलब होता है यह, इट इज, इट का भी प्लूरल दे होता है और इसका आर। तो ये समझना होगा कि भाई इट के बाद अगर कोई बहुवचन बनाने के दे आर आ गया तो इसका मतलब है कि उसी सेंस में, न तो इसके साथ समझ सकते हैं, मैंने बताया, और डिटेल्स में हमारी बुक्स भी आ रही हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो क्या हो, दे आर, यानी कि ये सब हैं, ये सब हैं, दे आर, है ना, दे आर। फिर देखिए दिस इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। दिस को, दिस जो है, दिस इज, दिस जो है, दिस हमेशा नज़दीक में अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो दिस लगा दीजिए। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ टैबलेट, दिस इज अ फोन, नज़दीक में है। अब दिस इज अ मून कह देंगे तो भाई मून है क्या नज़दीक में आपके, दिस इज अ सन बोल दीजिए, सन, SUN सन, वो आपको नज़दीक में नहीं है, वो दूर में है, तो आप बोलेंगे उसके लिए दैट का होता है। लेकिन दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, और इसका आर, दीज आर, क्या हो, ये सब, यानी ये सब, यह सब हैं, यानी दिस का प्लूरल होगा दीज। उसके बाद देखिए जब नज़दीक की बात होती है तो दूर की भी बात होगी ही, तो दैट मीन्स होता है वह, और वह दूर के लिए, दैट इज सन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज मून कह सकते हैं, कोई चीज़ मान लीजिए दूर में कोई दुकान है, दैट इज अ शॉप बोल सकते हैं। तो इसी तरह से बोल, दैट इज अ शॉप, जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वैसे ही सेंटेंस बोलकर आपको इंग्लिश बोलना सीखना होगा, क्योंकि बेसिक है दोस्तों। जी हाँ, बेसिक स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत जो है ये लाइनें आ जाती है। तो आपको सोचना क्या है, बस बोलना तो है। इतने सारे सेंटेंस को मैंने बोला, आप कितने बोल सकते हैं, हमारे अलावा जितना मैंने बोला उसके अलावा आप कितने बोल सकते हैं, इस पे आप बहुत ही ध्यान से फोकस करके बोलिए। मैंने बोल दिया। अब दिस जो दैट है, दैट का हो जाएगा दोज आर, वे सब हैं। दोस्तों ये जो है प्लूरल साइड के भी बहुत ज़्यादा आपको बोलने लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ सिंगुलर से काम नहीं चलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर आपको पकड़ बनाने होंगे। हालांकि दोस्तों ये जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा ही सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव को लाया है, जिससे आपकी समझ और बढ़े और आप बेसिक से एकदम बिल्कुल जीरो है तो जीरो से हीरो बन जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। और आप बोल कर देखिए, जैसे सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, इधर प्लूरल नंबर है,
दिस बॉय इज, ऐसा भी तो होता है, दिस बॉय इज अ, बोल सकते दिस बॉय इज बैड है ना, दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है, यह लड़का बुरा है, कुछ भी बोलना आप बना सकते हैं आप। तो डॉट डॉट का मतलब इधर होता है खाली है, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस जब इंग्लिश में बनता है, फिर जो है वर्ब आता है और फिर जो है ऑब्जेक्ट आता है। हालांकि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमेशा नहीं पड़ती है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब की हमेशा आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस, इसी को सेंटेंस बोलते हैं। तो दोस्तों दिस बॉय जो है सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वर्ब हो गया। वर्ब भी दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, दूसरा एक्सुलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में होते हैं तो जैसे गो हो जाता है, गो, डांस, लाफ वगैरह, और प्रिंसिपल वर्ब में इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैड, ये सब जो है एक्सुलरी वर्ब में आता है। तो यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब की चर्चा हुई है। दिस बॉय, यह लड़का है, दिस बॉय, यहाँ जगह की कमी की वजह से मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप जो कि मैंने वहाँ पर परिचय दे दिया कि इसको क्या पढ़ते हैं, अब आप समझ चुके होंगे। तो दिस बॉय इज, दिस बॉय इज, यह लड़का है। दिस का प्रयोग होगा दिज, बॉय का यहाँ पर लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे बॉय में एस लगा हुआ है तो बॉयज करेंगे, दिस बॉयज आर, ये सब लड़का का, इधर लड़का था, एक है लड़का मतलब एक, और लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं, तो दीज और है नहीं है, ये सब लड़के हैं। फिर देखिए दिस मैन इज, यह आदमी है, इसी का प्लूरल होगा दीज, मैन का प्लूरल होता है मेन। अब इधर तो अब ये नहीं कि मैन है इधर तो एकदम एस लगा देंगे मैंस, ऐसा नहीं होता है, बॉय में एस लगेगा लेकिन मैन का मेन हो जाएगा, ये डिफरेंट है। गर्ल में जैसे कि गर्ल है तो गर्ल में एस लग गया, अब इधर तो नहीं है, लेकिन अगर लगता है वुमन तो इधर वीमन हो जाता है, ना कि वुमेन्स हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए दीज मेन्स आर, ये सब आदमी लोग हैं, आदमी सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों आपको सीख जाना है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। आप सेंटेंस में लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए दैट गर्ल इज, वह लड़की है, दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज गर्ल्स, ऐसा लग गया, आर, वे सब लड़कियां हैं, फिर देखिए दैट गर्ल्स के बाद दैट डॉग इज, वह कुत्ता है, दैट का प्लूरल होगा दोज डॉग्स आर, वे सब कुत्ते हैं, वे सब। अब देखिए इसके बाद माई मीन्स होता है मेरा और फादर्स मीन्स होता है पिता। तो माई फादर इज, मेरा पिता है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पिता जी हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट, हम लोग तो भारतीय हैं तो रिस्पेक्ट देते हैं, इसे लिखते हैं मेरे पिताजी हैं, है ना। अब मेरा बाप है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में तो अच्छे से लिखेंगे ना, मेरे पिताजी हैं। और आवर, माई का प्लूरल हो जाएगा आवर, इस बात को ध्यान रखें, माई का प्लूरल क्या होगा आवर। अब फादर में एस लग गया है तो अभी तो फादर्स बनेगा ना, आर, हमारे या हम लोग के पिताजी लोग हैं, हमारे पिताजी लोग हैं। और कहाँ, माई फादर्स इज देयर, मेरे पिताजी वहाँ हैं, आवर फादर्स आर देयर, आवर फादर्स आर इन ऑफिस, हमारे पिताजी लोग जो है कार्यालय में है। तो मानिए बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें बोल दी, वैसा तो नहीं, पिता तो एक ही होते हैं ना, लेकिन मैंने यहाँ समझाने के बाद क्या कि बहुत सारे लोग जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, या बहुत सारे लोगों के लिए बोलना होगा तो देयर फादर्स आर इन ऑफिस ऐसे बोल सकते हैं। फिर देखिए योर ब्रदर, आपका भाई है ना, तुम्हारा भाई, इज मीन्स है, तुम्हारा भाई है, योर, अभी देखिए ब्रदर में लग गया, योर ब्रदर्स आर, तुम्हारे भाई सब है, तुम्हारे भाई लोग हैं। हिज अंकल इज, उसका चाचा है, और हिज का प्लूरल होता है देयर, इसको याद रखिए, हिज का प्लूरल देयर होगा, हिज अंकल्स आर, वे लोग के चाचा सब या चाचा लोग हैं। हिज सिस्टर भी हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी बहन है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जब आपको मैं बताऊंगा कि आगे आने वाली क्लास में कि लड़के के लिए हिम हिज और लड़कियों के लिए
हर इस्तेमाल होते हैं। तो खैर यहाँ हिज सिस्टर, मान ली किसी लड़के की बहन है तो बोलेंगे हिज सिस्टर, किसी लड़की की बहन है तो बोलते हैं हर सिस्टर। तो यहाँ किसी लड़का का बताया जा रहा है इसलिए बोला जा रहा है हिज सिस्टर इज, मान लीजिए राम के बारे में बात हो रहा है तो बोलेंगे राम नहीं बोल के राम की जगह हिज लगाएंगे तो हिज सिस्टर इज। अगर सीता के बारे में बात होती रहती तो सीता की जगह सीता नहीं लिखकर, क्योंकि प्रोनाउन यूज करते हैं हम लोग, तो हिज सिस्टर इज। तो सिंपल है, आप ऐसे याद रखिए हिज सिस्टर इज, हर सिस्टर इज, उसकी बहन है, देयर, हर हिज दोनों के लिए देयर आएगा तो देयर सिस्टर्स, ऐसा लग गया ना, सिस्टर्स आर, वे सबकी बहनें हैं या बहन लोग हैं। फिर देखिए नेक्स्ट राम्स, राम्स का मतलब ये देखिए एपिस्ट्रोफ है, ऊपर से राम माँ के ऊपर है, एम के ऊपर एक छोटा सा लगाया हुआ है, उसका मतलब एपिस्ट्रोफ है, उसको पढ़ते हैं, इसका हिंदी होता है काके की, है ना। तो राम सिस्टर इज मतलब राम की बहन है, राम की बहन, राम्स का मतलब राम की, राम्स का मतलब राम की, सिस्टर मीन्स बहन, तो है, इसका है। अब ये देखिए जब नाम किसी का जब आ जाए तो उसको बहुवचन बनाने के लिए मेसर्स लगाते हैं, इसे M/S में लिखते हैं मेसर्स, यानी कि बहुत सारे लोगों के परिचय होता है इसके बारे में, बहुवचन बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं। तो मेसर्स, यहाँ भी स्टॉप है, मेसर्स राम्स सिस्टर्स आर, है ना। तो राम लोग की बहनें हैं। इसी तरह श्याम लिख दिया मैंने, सीता भी लिख सकता था तो श्याम लिख दिया। तो श्याम्स ब्रदर इज, इसी का पूरा जगह मिस्टर श्याम्स ब्रदर्स आर, यानी कि श्याम का भाई है, श्याम लोग के भाई लोग हैं, भाई सब है। तो दोस्तों अब बताइए कि आया ना मजा, आपने कुछ अलग और नया तरीके से बिल्कुल जीरो से सीखा, ठीक है, जीरो से मैंने बताया था ताकि आपको समझ में आए। और इस सेंटेंस में अगर आप बेसिक स्पोकन पे ध्यान देना है तो यहीं से ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए यहाँ तक पहुँचे हैं तो, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे कि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, ठीक है। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।